रोजी रोटी यही है, ये रोज जाकर के मुर्गा लड़ते हैं इसलिए आईटीसी के चेयरमैन बने। कन्हैया कुमार जी प्लीज थोड़ा सा, हम एक बड़े मंच पर बैठे हुए हैं, पूरा देश देख रहा है, एक एक करके अपनी बात करेंगे। कन्हैया आप युवा तेज तरह नेता है, मान लिया मैंने, ये बोल रहे हैं कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी है, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। आपने कहा नीतिगत है, मैं जवाब ले रहा हूं, ठीक है, आपको चेयरमैन क्यों बनाया गया? और हार्दिक चित्रा जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ कलीपुरी जी बैठी हैं, सुप्रियो जी बैठे हैं, अरुण पुरी जी से भी बात होगी मेरी। देखिए हम एक पार्टी हैं, हम यहाँ पर कोई कॉलेज यूनियन की लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। मैं एक बहुत बड़े चैनल में बैठा हूँ, सम्मान के साथ बैठा हूँ, और मेरी इच्छा है कि सम्मान के साथ बात की जाए। मैं अरुण पुरी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बहुत बड़े चैनल के मालिक हैं, इस प्रकार से स्ट्रीट फाइट करने के लिए ना बुलाया करें। वी आर नॉट कॉक्स एंड बुल्स की हम आके स्ट्रीट पे लड़े। अब वो नहीं बोलेंगे, उत्तर दे रहा हूँ, मैं शांति से उत्तर दूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। हम पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए आपने कहा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, मैं बता दूं, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना, मेरे से पहले शंकर सिंह वघेला थे गुजरात के, मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मैंने MBBS किया, मैंने MS किया, मैंने MRCS किया लंदन से, उसके बाद मैंने UPSC क्वालिफाई की, 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में। अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, सोनिया गांधी क्या पढ़ी लिखी है? इज शी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इज राहुल गांधी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये डॉक्टरों का आप क्या बेइज्जती करते हैं? आप मुझे किसी ने ट्विटर में कल भेजा कि आपने कोई डोनेशन वाले कॉलेज से, मैं नहीं, ऑल इंडिया मेडिकल मैंने क्वालिफाई करके मेडिसिन किया है। 20-20, 100 लोग क्वालिफाई करते हैं, उसमें क्वालिफाई। जस्ट अ सेकंड, कहाँ क्लिनिक है ये मत पूछिए, एक सेकंड रुक जाइए। क्यों नहीं पूछे आप डॉक्टर? ठीक है, हम जिस मुद्दे पर बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि जस्ट अ सेकंड, नहीं एक सेकंड, मैं सबका जवाब दूंगा। एक बात मैं गुजारिश कर रहा हूं, दो लोग चुपचाप एक सेकंड नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए प्लीज। आप यहाँ क्वालिफिकेशन पे हैं, तो मैंने अपने क्वालिफिकेशन को रखा है। यूपीएससी का मैं 2000 बैच का 19th रैंक होल्डर हूं। उस समय यूपीए की सरकार थी, कोई बीजेपी ने मुझे नहीं घुसा दिया था यूपीएससी में। इसलिए ये क्वालिफिकेशन पूछने का, यहां पर जो लोग 50-50 साल तक थीसिस करते हैं, हमारे पैसे पे पलते हैं, वो यूपीएससी वालों को पूछेंगे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? स्टॉप दैट। अब मैं उत्तर पे आता हूं, मैं यहाँ तू मैं नहीं करने आया। अरे दूसरे को बोलने दीजिए। जस्ट अ सेकंड, इनका तो रोज शाम का यही काम है। आई एम नॉट साकिब को बोलने दीजिए। आराम से कन्हैया, एंकर मैं हूं, मैं कंप्लीट कन्हैया इधर, युवा नेताओं को बोलने दीजिए। कन्हैया प्लीज थोड़ी सी मर्यादा हम बना के रखें। देखिए अब हम विषय पे आते हैं, और मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि दोबारा कम से कम मर्यादा को लेकर मुझे अपनी बात नहीं कहनी पड़ेगी, प्लीज। देखिए चित्रा जी, यहाँ मैं संबित पात्रा और कन्हैया कुमार विषय नहीं, हम इंडिविजुअल्स हैं। यहाँ विषय है कि क्या मोदी जी देश को अच्छा चला सकते हैं या राहुल गांधी देश को अच्छे से लीड कर सकते हैं? ये विषय नहीं है। एक सेकंड सर, राष्ट्रवाद टॉपिक, जस्ट अ सेकंड सर, टॉपिक क्या है चित्रा जी? चित्रा जी, मैं बोल सकता हूं, बात पूरी कैसे पूरी करूं? आराम से, अगर ये इसी प्रकार होता रहेगा तो पूरी कैसे करे? हार्दिक पटेल भी गुजरात से, यहाँ पर ये ठीक है, हार्दिक पटेल तो कम से कम चिल्ला तो नहीं रहे हैं, सुन तो लीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ कहा गया कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, बिल्कुल सही बात है, संविधान से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि भारत माता की जय बोलना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, यह डिफाइंड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में चित्रा जी यह भी नहीं लिखा है कि अगर पिताजी या माताजी के पैरों में दर्द हो तो बेटे को जाके माँ के पैर दबाने चाहिए, या पिताजी को हेडेक हो तो बाम लगा देना चाहिए या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। मगर आपकी माँ बीमार पड़ती है तो आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रवाद नहीं है। इसलिए भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम कहेंगे। अगर कहेंगे तो जेल जाएंगे और चक्की भी पीसेंगे। और सरजिल इमाम कहेगा कि हम आसाम को अलग कर देंगे हिंदुस्तान से। 5 लाख मुसलमान आएगा और आसाम को और नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से काट देगा। किसमें दम है हिंदुस्तान को काटेगा? गृह मंत्री इतना निकम्मा है, सीट पाके गृह मंत्री इतना निकम्मा है, क्यों बैठे? 2016 से संबित पात्रा यही बोले जा रहे हैं। लोगों को मंच में हाईजैक नहीं करने दूंगे हार्दिक पटेल जी। पहले इसका जवाब देने दीजिए कि गृह मंत्री इतना निकम्मा है कि 2016 से संबित पात्रा बोल रहे हैं, वो नहीं रहे। हार्दिक पटेल, मोदी जी निकम्मा है, ये सब बोला जाएगा। अपने कम से कम शब्दों की मर्यादा, आराम से। मैं यहाँ पे मर्यादा सिखाने नहीं बैठी हूँ आप लोगों को, आपको खुद ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? आराम से प्लीज, प्लीज आराम से। मिल नहीं रहा है, फॉरेन में पड़ा हुआ है, आराम से। संबित जी आपसे भी, कन्हैया आपसे भी मिलना है। राहुल गांधी से क्यों मिल रहा है? कन्हैया जी प्लीज भेजिए उसको, हमको क्या करना है मिलके? प्लीज, आप कहाँ थे? दो लोगों को बोलने दीजिए। कोविड के दौरान 80,000 में ऑक्सीजन का सिलेंडर बिक रहा था। कन्हैया कुमार जी, सरकार का एक भी हेल्पलाइन काम नहीं कर रहा कुमार जी, और संबित पात्रा अपना डॉक्टरी का डिग्री लेकर के कहाँ गायब होने की चिंता नहीं दे रहे थे।
चिंता करिए हॉस्पिटल राहुल में गांधी की। लोगों को बेड नहीं राहुल मिल रहा गांधी था। संभल नहीं रहा लोगों है। को संबित दवाइयां पात्रा, नहीं मिल संबित रही पात्रा, थी। और ये कहते हैं कि हम इनकी डॉक्टर दिक्कत है हैं। ये, इनकी सारी लड़ाई डॉक्टर संबित रह पात्रा करके से। इन्होंने ये कितने लड़ नहीं कोविड सकते हैं मरीजों मोदी का जी से। इलाज संबित किया है, पात्रा, पूछिए इनसे। संबित पात्रा, संबित उनसे पात्रा, पूछिए। सारी लड़ाई संबित ये पात्रा। कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी भी डॉक्टर लड़ेंगे हैं। संबित पात्रा हम से, MBBS एफआईआर करेंगे, हैं। ये भी लड़ेंगे संबित कितने पात्रा से। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।